सीएस ई चालान छूट। ट्रैफिक पुलिस विभाग ने तेलंगाना में मोटर चालकों को एक बार फिर मिठाई दी है। वाहनों के लंबित चालान पर छूट की घोषणा पुलिस ने इस महीने की 30 तारीख से लंबित चालान भुगतान पर छूट की घोषणा की है। आरटीसी बसों और ट्रॉलियों पर चालान पर 90%, दोपहिया वाहनों पर 80%, चार पहिया वाहनों, ऑटो पर 60% और वाहनों पर 50% की छूट दी जाएगी। पुलिस ने बताया कि तेलंगाना में 2 करोड़ से ज्यादा चालान पेंडिंग है। फिर से कोरोना वायरस। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक शनिवार सुबह 8 बजे तक 743 नए कोविड मामले सामने आए। वर्तमान में सक्रिय मामलों की संख्या 3997 हो गई है। पिछले 24 घंटे में इस वायरस से कुल 7 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारियों ने बताया कि केरल 3, कर्नाटक 2, छत्तीसगढ़ 1 और तमिलनाडु में 1 है। मौसम की स्थिति के कारण कोविड के नए वेरिएंट JN.1 के साथ 3 सप्ताह के भीतर मामलों की संख्या सैकड़ों तक पहुंच गई। देश में कोरोना महामारी के आने के बाद से अब तक 4.5 करोड़ लोग इस वायरस की चपेट में आ चुके हैं। 5.3 लाख से ज्यादा लोगों की जान चली गई। इसके साथ ही ठीक होने वाले लोगों की संख्या 4.4 करोड़ तक पहुंच गई है। राष्ट्रीय रिकवरी दर 98.81% है। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि देश में अब तक 220.67 करोड़ कोविड टीके वितरित किए जा चुके हैं। सिरपुर विधानमंडल के सदस्य डॉक्टर पलवई हरीश बाबू, जिन्होंने आज बेजूर मंडल केंद्र के रायथू वेदिका में आयोजित सार्वजनिक शासन सम्मेलन में भाग लिया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि चुनावी यज्ञ संपन्न हो चुका है और अब सभी लोगों को विकास यज्ञ में भाग लेना चाहिए और सभी को अपने मतभेद भुलाकर इस क्षेत्र के विकास में सहयोग करना चाहिए। उन्होंने कहा कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार दूरदराज के क्षेत्रों के विकास के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और सभी पात्र लोगों को संरक्षण शाखा के तहत राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन करना चाहिए। इससे पहले डॉक्टर पलवई हरीश बाबू ने बेजूर मंडल केंद्र में ज्योति बापुले और सावित्री बाई फुले की मूर्तियों पर माल्यार्पण किया और उसके बाद उन्होंने रंगनायक के मंदिर में पूजा अर्चना की और आशीर्वाद लिया। इस मौके पर बेजूर स्थित आश्रम स्कूल के शिक्षकों ने उन्हें सम्मानित किया। शिक्षकों एवं विद्यार्थियों ने अपनी समस्याओं से विधायक को अवगत कराया। इस कार्यक्रम में जिप प्रभारी अध्यक्ष कोनेरू कृष्णा, MPP रोजा रमानी, ZPTC पंडाराम पुष्पलता, भाजपा मंडल अध्यक्ष उम्मेरा बालकृष्ण, MPTC परवीन सुल्ताना, सरपंच अंसार हुसैन, सहकारी बैंक के अध्यक्ष ओम प्रकाश, तहसीलदार, MPDO और अन्य ने भाग लिया। 20 जनवरी 2024 को नगर पालिका अध्यक्ष कौन बनेगा? समर्थन कौन जुटाएगा? 20 जनवरी की तारीख की घोषणा पर परामर्शदाताओं का एक समूह कागजनगर से रवाना हुआ। इस नए साल में नगर निगम के सलाहकार कागजनगर के बाहर होंगे और शेख दस्तगीर और सद्दाम हुसैन के बीच अध्यक्ष पद के लिए प्रतिस्पर्धा होगी। शेख दस्तगीर शाहीन सुल्ताना भाई 24 सलाहकारों के समर्थन का दावा करते हैं, जबकि सद्दाम हुसैन का दावा है कि उनके पास 15 सलाहकार हैं। परिणाम इस बात पर निर्भर करता है कि परामर्शदाता अंततः किसके साथ जुड़ते हैं। एक बार डिसीजन ले लिया कि कांग्रेस से BRS में मिला और भी KTR साहब अपने माजी MLA कोनपर साहब के सराहना में मिलने के बाद फिर बार बार पार्टी बदलना मुझसे नहीं होता। 100% जब तक पॉलिटिकल में रहा और जब तक कोनप्पा के साथ दूंगा और कोनप्पा के साथ ही रहूंगा। नजरुल नगर के प्रिय निवासियों, जैसे जैसे साल खत्म होने वाला है, हमें उम्मीद है कि यह संदेश आपको पसंद आएगा। नए साल की पूर्व संध्या नजदीक आने के साथ हम समझते हैं कि जश्न मनाना उचित है और सभी के लिए एक सुरक्षित और आनंदमय वातावरण सुनिश्चित करना हमारी सामूहिक जिम्मेदारी है।
इस वर्ष हम 31 दिसंबर की रात को अत्यधिक शराब पीने से बचने और अपनी और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने में आपके सहयोग का अनुरोध करते हैं। हालांकि उत्सव एक पुरानी परंपरा है, लेकिन हमारी और हमारे समुदाय की भलाई को प्राथमिकता देना अत्यंत महत्वपूर्ण है। आइए हम स्पष्ट मन और खुले दिल के साथ नए साल का स्वागत करने के लिए एक साथ आएं। एक ऐसे वातावरण को बढ़ावा दे जो खुशी और स्वास्थ्य को प्रोत्साहित करे। इस मामले में आपका विचार सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक आनंददायक उत्सव में योगदान देगा। आप में से प्रत्येक को समृद्धि, अच्छे स्वास्थ्य और खुशी के क्षणों से भरे नए साल की शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष हमें एक समुदाय के रूप में करीब लाएगा और हमें चुनौतियों से उबरने की शक्ति प्रदान करेगा। अद्भुत नववर्ष की शुभकामनाएं। नजरुल नगर की धड़कन से जुड़े रहने के लिए हम आप सभी को हमारे YouTube चैनल नजरुल नगर अपडेट्स की सदस्यता लेने के लिए आमंत्रित करते हैं।